हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ जेई मेंस का पेपर डिस्कस करने के लिए। आज का पेपर जो कि 25 जैन का पेपर है, शिफ्ट 1 का है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पेपर करने वाला हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि बच्चे बताते हैं कि सर क्या क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। पेपर आज का भी थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, सिंपल ही था। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के मेमोरी बेस्ड टाइप क्वेश्चन थे बेटा। बहुत वो क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी में ध्यान नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं। एनटीए जो है बहुत, है ना, नीट एंड क्लीन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में छोटे छोटे डाटा भी ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए बेटा, है ना। यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे क्या हो, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आप देख सको कि क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये कि एनटीए लगातार क्वेश्चन के तरीके को रिवाइज करता है। जैसे कल के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसी का लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन आज आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन के तरीके रिवाइज करता है, लगभग सेम फार्मूले सेम चीजें रिवाइज होती है बेटा, है ना। तो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं, समझे, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मेरी क्लास का क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स का है ना। ये क्वेश्चन जो है मैंने क्लास में 2-3 बार करा रखा है, मतलब एक बार मैंने क्लास 12th में करा रखा है, ड्रॉप आउट में करा रखा है मैंने, तो अलग अलग क्लासेस में मैंने करा रखा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, है ना, डायरेक्टली मेरे नोट्स का क्वेश्चन है डायरेक्टली। और एक बार ट्रिक्स अगर आप सीख गए होंगे, इसका एनालाइज मैंने करवाया हुआ है, अगर आपने एक बार ट्रिक सीखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पर जो है आसानी से चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो आप देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहली बार बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी हाफ कितना है, टी हाफ का मतलब 30 मिनट दे रखा है यहाँ पे। टी हाफ आपका 30 मिनट दे रखा है, इसका मतलब समझते क्या होता है, 50% कंप्लीट होने में लगा हुआ समय, है ना। आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा हुआ समय कितना है आपका, 30 मिनट दे रखा है। अब बोल रहे हैं 75% कंप्लीट होने में कितना होगा। किसी को मेरी क्लास का नोट्स अगर आपको होगा, आपके पास होगा, तो वहां पर आप देखो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है T3/4 डिवाइड बाई टी हाफ इज इक्वल टू कितना आता है 2। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, एनालाइज भी करवाया था, और मैं कहा था डायरेक्ट मेथड यूज हो सकता है क्वेश्चन में, और ये डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ चुका है। T3/4 का मतलब क्या होता है, 75% कंप्लीट। टी हाफ का मतलब क्या होता है, 50% कंप्लीट। और यहां से डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है 60 मिनट आएगा, डबल आएगा टी हाफ का, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग इसे करके देखेंगे कैसे करते हैं। देखो ट्रिक्स कई बार याद नहीं आती हैं, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए से a/2 जाने में कितना टाइम लगा आपका, ठीक है, टी हाफ। और इसके बाद a/2 से a/4 जाने में कितना लगेगा, फिर से टी हाफ, ठीक है, फिर से टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो अब एक चीज देखो, a से a/4 तक पहुंचने के लिए बताओ क्या हुआ, 75% कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया। इसका मतलब पूरा टाइम कितना हुआ, नेट टाइम कितना हो गया, टी हाफ प्लस टी हाफ। तो टी हाफ प्लस टी हाफ का मतलब कितना हो गया, तो आपका टी 75% का आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इसका मतलब हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60 मिनट। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, है ना। ये केमिकल काइनेटिक्स का बहुत, है ना, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली मेरे नोट्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। इसकी प्रैक्टिस आप लोग खूब कर चुके हो ऐसे क्वेश्चंस की, है ना। लगभग हर कोचिंग कराते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने ही कराया है, हर कोचिंग कराते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है, सबने कराया हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखो, कल भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे, फिजिकल केमिस्ट्री कल भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 किसका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है अभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नष्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है पूरा प्रॉपर, है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर उल्टे सीधे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का टाइप है ही, बच्चों ने बताया है सर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस पर क्वेश्चन बनाया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या दिया है, एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन है, कैथोड पे कौन है, Fe3+ से Fe2+। तो जो आपके सॉलिड ब्रिज के लिफ्ट में रखा जाता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एनोड, है ना, IPSC, है ना, नोटेशन है आपका। और ये क्या है, कैथोड, ठीक है। तो यहां पर देखो बोला है कि ई सेल दिया हुआ है, इनॉट सेल दिया हुआ है, आपको इस आयन का रेशियो निकालना है। को मिला क्या है, नष्ट इक्वेशन का यूज है बेटा, है ना। नष्ट इक्वेशन का यूज है, क्या करेंगे आप बताओ, पहले इस रिएक्शन को लिखेंगे, इस रिएक्शन को लिखो, H2 से 2H गैस 2H जाने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऑक्सीडेशन होगा। और Fe से Fe3+ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, Fe2+। लेकिन जब आप सेल लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होना चाहिए, क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे। जैसे ऐड करो क्या बन जाएगा ये, Fe3+, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, H2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे रिएक्शन में, और यहाँ कितना बन जाएगा 2H+ और
2Fe2+। इसका आप रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखो, क्या बन जाएगा ये H+ की पावर 2 Fe2+ की पावर 2, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक आ जाती है पावर में, और यहाँ पे रिएक्टेंट कितना आ जाएगा Fe3+ की पावर 2 और P ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे P ऑफ H2 कितना दिया है 1, H+ कितना दिया है 1, तो इसका कोई मतलब भी नहीं बचा। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई Fe2+ की पावर 2 डिवाइड बाई Fe3+ की पावर 2। अब मुझे यही निकालना है Fe2+ और Fe3+ का रेशियो। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, नष्ट इक्वेशन मैंने बताया हुआ है, नष्ट इक्वेशन डायरेक्ट यूज है। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। एन का वैल्यू कितनी होता है, एन लॉग क्यू, और मैंने ये पूरा प्रॉपर डिराइव कराया क्लास के अंदर, है ना, बस सिर्फ रखना है। एन की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। ठीक है, रख दो यहाँ पर 0.7, कितना दिया ई सेल 0.712, 0.712 इज इक्वल टू 0.771 और माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग क्यू, और क्यू कितना मान ले हम, इस रेशियो मान लेते हैं एक्स, क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो, ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.059, ये आएगा माइनस में, इधर आएगा तो इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स, और कितना हो जाएगा 2 लॉग एक्स। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचा log x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 10। बोलो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो इसका कितना आ गया 10। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई है ना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्लास में से कराए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन क्लास में कराए गए। तो टाइप आपका वही है, बार बार नष्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आ रहा है ना। मैंने आपसे कहा भी था कि नष्ट इक्वेशन पे चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, चाहे इस तरह कंसंट्रेशन का रेशियो निकालना हो, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, डायरेक्ट है, डायरेक्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट बातें लिख के चली आई आपके क्वेश्चन में, है ना। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में बताना है। ठीक है, प्रॉपर ये एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, हर कोचिंग हर क्लास में बताया जाता है, यहाँ तक कि इवन सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। आप बताओ एक्वस सॉल्यूशन में क्या बताया गया था, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई होगी, क्या होता है 3, एक होता है 2 1 3, एक होता है 2 3 1। ठीक है, ये क्या है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, दोनों एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। लेकिन ध्यान रखना है ये वाला कब लगाते हो, जब R की वैल्यू क्या हो, जब R मतलब जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी वैल्यू क्या हो, CH3 हो। ठीक है, और जब एथिल ग्रुप होता है तो आपका, तो कैसे, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर, छोटा ग्रुप छोटा नंबर। तो 213 213 छोटा ग्रुप, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी क्योंकि वहां डाउट होता है सर कौन सा वाला करें, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के प्रेजेंट होने से, सोल्यूशन के प्रेजेंट, आपका सॉल्वेंट है एक्वस है, वाटर के प्रेजेंट होने से ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और प्रैक्टिकली आपको कितना आता है 2 1 और 3। तो इसको आपको याद रखने के लिए बोला जाता है ना। प्रॉपर एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि आप इसे जो है मेमोराइज करके रखें। ठीक है, तो CH3 क्या 2 1 3, और जब C2H5 होता है क्या होता है 2 3 1। तो बताओ यहाँ पर क्या है, R की वैल्यू क्या है CH3। ठीक है, ये क्या है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये क्या है आपका 3 डिग्री। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 1 3, तो यही आपका ऑर्डर है। बात समझ में आई क्या, बेसिक क्वेश्चन क्या है, यही आपका ऑर्डर है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर आपका 3 डिग्री बेटा। तो आपका इस तरह से जो है बहुत बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, है ना, आपके एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, एनसीईआरटी ही मेन है। ठीक है, एनसीईआरटी के ही मैक्सिमम क्वेश्चन है। कल के शिफ्ट में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का आया था, मैं आपको बताया भी था, है ना, बहुत बकवास क्वेश्चन था वो, है ना। लेकिन बाकी जो है, बाकी आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ बताओ, अभी कल एक क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था सिमिलर क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, कहा था नहीं कहा था। तो कल का वीडियो जिसने नहीं देखा देखो उसे, जो शिफ्ट 1 में आया था कल 24 वाली तारीख, आज 25 में भी सेम क्वेश्चन आया, सेम तरीके से आया क्वेश्चन।
तरीका सेम है, हो सकता है भाई क्वेश्चन नंबर चेंज कर दे, आपके आयंस चेंज कर दे, लेकिन फॉर्मूला सेम लग रहा है ना, तरीका सेम हुआ ना। तो सेम तरीका, तो मैंने आपको कहा है कि जो इसको एनालाइजन बोलते हैं 31st वालों, जो 1 तारीख का पेपर है, 31st पेपर है, आपको सारे पेपर एनालाइज करके जाना है बेटा, सारे पेपर एनालाइज करके जाओगे है ना, अब फोड़ के आओगे। बात समझ में आई क्या, है ना। तो यहाँ पे बोलो, बताया नहीं बताया बेटा, बताओ कैसे करेंगे इसको। इसको करेंगे हम लोग, यहाँ बताओ क्या पूछा है, सेम मैग्नेटिक मोमेंट, सेम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला बता दो पहले, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बता दो। कल बताया लास्ट में, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, रूट में n इंटू एन प्लस 2bm, ठीक है। अब बताओ n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। कल बताया, कल एक क्वेश्चन इस पे आया था, मैग्नेटिक मोमेंट दिया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना था, है ना। आज क्वेश्चन क्या दिया, बोला इसमें से कितने आयंस है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। यहां पे क्या था, वेनेडियम 2+, वेनेडियम 2+ है, या वेनेडियम 3+, है ना, मिस हो गया था। बताओ यहाँ पे क्या है, वेनेडियम 3+, ठीक है। तो वेनेडियम 3+ है, Cr 3+ है, Fe2+ है, और Ni2+ है। तो फटाफट क्या करोगे, इनके डी वाले, है ना, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड काउंट कर लोगे फटाफट। बताओ किस जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड सेम आ गए, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताओ V3 वेनेडियम क्या होता है, तो वेनेडियम क्या होता है, बोलो बोलो, 4s2, है ना। D3 कितना होता है, 3d3 होता है। तो 4s2 3d3 होता है। तो बताओ, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएंगे, S से निकल जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा, D से निकल जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, तो आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ पे 4s0 हो जाएगा और 3d2 बचेगा, ठीक है, निकालने के बाद। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं। फिर आ जाओ क्रोमियम में, क्रोमियम में कितना हो जाएगा, 4s0 और क्या हो जाएगा 3d, कितना होता है 5 होता है, 2 और निकाल दिया, कितना हो गया 3d3। इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए, तीनों तीनों अनपेयर्ड। फिर आ जाओ Fe2+ में, Fe2+ 4s0 और 3d कितना आएगा, 3d आपका आ जाएगा 6। 3d6 में कितने अनपेयर्ड होते हैं, बताओ, फिलिंग करोगे आप 1 2 3 4 5, लौट क्या होगे, कितने अनपेयर्ड होंगे, आपके बचेंगे 4 अनपेयर्ड। बोलो, आप करो ना, आप करके देखो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड होंगे। बताओ, फिलिंग करते हुए जाओ, सारे रूल को फॉलो करते हुए, ऐसे गए 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है डी में, क्या करोगे, लौट को वापस आओ, कितने बचे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है। अभी तक किसी का नंबर ऑफ अनपेयर्ड सेम नहीं हुआ है। अब आ जाओ इसके ऊपर, निकिल के ऊपर, निकिल पे आ जाओ। बताओ निकिल में कितना होता है, कॉनिको 28, मतलब कितना हो गया आपका 4s0 एंड 3d8। इसका बना के देखो, 3d8 को बनाओ, जल्दी से बनाओ 3d8 का। क्या करोगे, फिलिंग करोगे। जब आप फिलिंग करोगे बेटा, तो 1 2 3 4 5, फिर लौट क्या होगे 1 2 3, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 2 अनपेयर्ड। तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड है 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर सेम होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, वैल्यू से क्या आएगी, सेम आएगी। पूछा है कितने आयंस है जो कि इनका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सेम है। कितने आयंस है, 2 आयंस है। कौन सा, वेनेडियम 3+ और निकिल 2+। कहानी क्लियर है क्या बेटा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सबका करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड आपके आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके 4 क्वेश्चंस वो है जो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन और भी है, देखो अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, कुछ इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, 1 2 फिजिकल क्वेश्चन और है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो बेटा जितना बताया है ना उसको जो है आपको फॉलो करना है। बस मैं बोला ना, एनालाइजेशन जितना अच्छा होगा आपका उतना अच्छा आप स्कोर करने वाले हो, है ना। एनालाइजेशन बहुत अच्छा करना है बेटा, बहुत अच्छा, है ना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है, क्योंकि एनटीए ने इस बार जो है एनसीईआरटी के जो डाटा दिए होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो एनटीए का तो भरोसा रहा नहीं, है ना। बोलो, ये अपना नहीं हो सकता कभी भी, है कि नहीं। कितना भी हम लोग एनटीए को समझ लें कि अपना हो जाए, अपना हो ही नहीं सकता। क्यों बेटा, कैसे हो जाएगा, है ना। बोलो, धोखेबाज है ये। कभी कभी जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लगता है कि आज ही जो है ब्रेकअप हुआ है एनटीए से। बस समझ में आई, है ना। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, देखो डाटा वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे एनटीए क्वेश्चन बनाता है। डाटा वाला क्वेश्चन देखो आप, एनटीए का एक क्वेश्चन देखो, सिर्फ डाटा के बेस पे है। देखो यहाँ पे दे दिया, लगता है ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। बोलो, बोला क्या बोला, विच एलिमेंट
डज नॉट एग्जिस्ट इन CCP। क्या होता है, बोलो बोलो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। तो बताओ, तो यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपका क्लोज पैकिंग में क्या हुआ, CCP कौन सा नहीं है। अब क्या क्या दिया ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया, देखना आप क्या दिया है, AG एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन दिया आपका IR, एक ऑप्शन दिया आपका NB, और एक ऑप्शन दिया आपका D। ठीक है, एक बात सुनो, यहां पर बेटा ध्यान रखना इस बात को कि ये क्वेश्चन जो है चला है कहां पे, एलिमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये डी ब्लॉक को CCP आप जानते हो कहां आता है, आपका सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में आता तो है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है ना, NCERT ने कहां से बनाया कि भाई वहां पे एक डाटा दिया हुआ है कौन सा एलिमेंट का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। अब बताओ बच्चे इतना ध्यान रखें क्या कि कौन से एलिमेंट का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर जो है एक यही होता है जिसका क्या होता है, SCP होता है, बाकी सब क्या होते हैं, CCP होते हैं। तो बोला है विच इज नॉट जस्ट एग्जिस्ट इन CCP, आंसर क्या हो जाएगा C। लेकिन अब देखो इसके लिए क्या समझ में आया, क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि NCERT में अगर एलिमेंट्स के डाटा जो दिए हैं उसको ध्यान से एनालाइज करना है, बहुत ध्यान से एनालाइज करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको सिखाती है कि NDA किस हद तक जा सकता है ना। NDA आपका जो एग्जाम का हेड है वो किस हद तक जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बना सकता है, कोई लॉजिक नहीं है इस आंसर में, कोई लॉजिक है ही नहीं, है ना। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, कौन सा एलिमेंट किसमें मिलता है, कौन सा एलिमेंट किस स्ट्रक्चर में मिलता है, ये आप कोई कैलकुलेट कर नहीं सकता। ठीक है, ये मिलते हैं नेचर में ऐसे, तो जो चीजें मिलती है उनका कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक नहीं है क्या करोगे, आपको उन टेबलों को भी देखना होगा, ये चीज सिखा रहा है NCERT, है ना। NTA आपको सिखा रहा है कि आगे के पेपर में ध्यान रखना है। ठीक है, यहां देखो इसमें क्वेश्चन ये आया कि पूछा है टोटल नंबर, है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन O3 मॉलिक्यूल ओजोन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना है, बताओ बेटा जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, O3 का स्ट्रक्चर पढ़ाया है मैंने, है ना। केमिकल बॉन्ड बताओ जल्दी से, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आता है बोलो, यहाँ पे आता है O, और यहाँ आता है माइनस, यहाँ आता है प्लस, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाता है ये। तो एक लोन पेयर यहाँ, 2 और एक 3 इसके साथ में। ठीक है, तो 3 लोन पेयर तो आपके यहाँ हो गए। ठीक है, और इसके अलावा एक लोन पेयर आपका यहाँ पे हो गया, और 2 लोन पेयर आपके यहाँ पे हो गए। नेट कितना हो गया, 6 लोन पेयर, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, 6 लोन पेयर। इसके ऑप्शन दिए थे 6, 5 समथिंग 3, है ना। तो आप सिंपली देख पा रहे हो कि आराम से कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 3 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है, और 2 लोन पेयर इसके बाद बचा हुआ है इसके पास। ठीक है, 6 लोन पेयर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बताओ, है कि नहीं। इसके बाद देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है ना, ये भी सिंपल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन और है, दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो यहाँ पे करेक्ट पॉजिटिव ऑर्डर देना है आपका, यहाँ पे डिक्रीजिंग, है ना, किसमें देना है आपको, डिक्रीजिंग में देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपका, दिया है एटम, दिया है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। इसका ऑर्डर देना है, 4 ऑप्शन बना के दिया हुआ है, इसका ऑर्डर देना है। एक बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया हुआ यहाँ पे कि जब साइज क्या होती है, साइज स्मॉल होती है तो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होता है, सिखाया हुआ है। तो बताओ साइज किसका स्मॉल है, हीलियम का स्मॉल है, फिर नियॉन का है, फिर क्रिप्टॉन का है, फिर जेनॉन का है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड क्या होना चाहिए था, हीलियम का हाईएस्ट, फिर नियॉन का हाईएस्ट, फिर क्रिप्टॉन का हाईएस्ट, फिर जेनॉन का हाईएस्ट। लेकिन बेटा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, बिना किसी एक्सेप्शन के आगे नहीं बढ़ता भैया, बोलो। और एक्सेप्शन आने वाला है, जब एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, बहुत पीछे। ठीक है, डाटा देखो NCERT में डाटा दिया हुआ है इनका। ठीक है, इनके ये भी डाटा से क्वेश्चन है, क्योंकि टेबल दिया हुआ है प्रॉपर, और बोला है क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें है, आपके एस जो है ना, एस ऑर्बिटल में होने की वजह से जो है इसकी जो वैल्यू है बहुत
है ना, बहुत कम चली जाती है, तो ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, पीछे, और ये हो जाएगा आपका एन नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और फिर हीलियम। ठीक है, ये बहुत पीछे चला जाता है, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन बना है एक सिंपल सा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, बताया हुआ जाता है क्लास के अंदर, प्रॉपर बताया जाता है, क्योंकि रीजन है। आप सोचो, आप ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, आपके पी ब्लॉक में क्वेश्चन आता है, जो कोई नोबल गैसेस हो गया, 18 नंबर ग्रुप हो गया, उसमें भी पढ़ाया जाता है चीज, आपको मेंशन किया जाता है क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, समझाया हुआ सब कुछ। तो बेटा एक चीज देखो, आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टेबल्स, इसके भी टेबल से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है इसका। ठीक है, ये भी टेबल का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्या कर रही है कि कुछ टेबल जो देती है एनसीईआरटी, उसके अंदर से क्वेश्चन बना रही है। तो ये पकड़ो किसको, एनटीए को, कि एनटीए अब एनसीईआरटी सब कुछ है, एनसीईआरटी में सब कुछ है इसमें, है ना, कुछ भी एनसीईआरटी को बाहर नहीं है। एक क्वेश्चन बाहर आया था, कल बताया था मैंने आपको, है ना, वो बाहर का नहीं, बहुत बाहर का है, थ्योरी में भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कभी कभार, लेकिन जो है बाकी क्वेश्चन जो है सब एनसीईआरटी के पार्ट के हैं। तो आपके जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, है ना। फिजिकल तो चलो चल भी जाएगा, है ना, बहुत टफ फिजिकल आई नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए फिजिकल के। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है, अब बताओ यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, क्या आया बेटा, FeCN6 का 3- और दिया हुआ है FeCN6 का 4- फिर दिया है NiCl4 का 2- फिर दिया है NiCN4 का 2- फिर दिया है CuCl2 का 2- फिर दिया है CuCN4 का 2- 3- और दिया है आपका CuH2O का होल 4 और 2+। पूछा क्या है, पूछा है हाउ मेनी आर, इंडिया टाइप क्वेश्चन था ये, हाउ मेनी आर पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है बेटा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर, आप रिकॉल करो जल्दी से, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, चाहे एक ही क्यों ना हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ फटाफट क्या करो, इसका ऑप्शन कितना है, +3, ये कितने पे है, +2 पे, 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 ये कितने पे है, +1 पे, ये कितने पे है, +2 पे, बोलो। अब फटाफट क्या करोगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी वाले लिखो जल्दी से, 3+, बताओ क्या बचेगा, D5 है ना, 4s, 3D5 4s0, यहाँ क्या आएगा 4s0 है ना, +2 है ना ये, तो 3D6 26 होता है ना। निखिल बताओ, निखिल बताओ जल्दी से, निखिल +2 है तो 4s तो 0 होगा, तो 4s0 है ना, निखिल कौन लिखो, 28 क्या हो जाएगा 3D8, बोलो यहाँ से क्या जाएगा 4s0 एंड 3D8, निखिल +2 में ये कोई दिक्कत नहीं, कॉपर 4s0 3D9, 4s0 3D10 और 4s0 3D9। ठीक है, तो +2 में है तो 9 होने वाला है। एक बात ध्यान से सुन लो, चाहे लिगेंड्स आपके स्ट्रांग हो या ना हो, लिगेंड्स स्ट्रांग हो या ना हो, अगर आपको ऑड नंबर मिल जाता है, ऑड नंबर मिल जाता है, ऑड नंबर मिल जाता है, ऑड नंबर पक्का है, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, चाहे पेयरिंग करा लो चाहे जो करा लो। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होगा ही होगा, चाहे आप पेयरिंग हो भी जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो भी, तो एक आता हो 3 तो पैरामैग्नेटिक यही हो गए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बोलो। ठीक है, नहीं तो करके देख लो, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा के देख लो, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 की पेयरिंग हो जाएगी, 4 हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, एक अनपेयर्ड बच जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, एक अनपेयर्ड तो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, वीक है, एक अनपेयर्ड तो रहेगा। यहाँ 10 है, सारा फील्ड है पेयर्ड, तो ये कैसा होगा डायामैग्नेटिक, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक। अब बात आती है यहाँ पर, जहां पर पेयरिंग होने के बाद डायामैग्नेटिक हो सकता है, इसके लिए ध्यान क्या रखना है, लिगेंड्स अगर वीक होंगे तो पेयरिंग
नहीं होती है। अगर लिगेंड स्ट्रांग हो गए तो पेयरिंग होती है, बताया हुआ है। बोलो, स्ट्रांग वाला क्या करता है, धक्के मार मार के क्या करता है, उसको पेयर करा देता है। कहानी क्लियर है क्या? बोलते हैं ऊपर आएगा, बैठ नीचे, है ना भाई। जो स्ट्रांग हो क्या करेगा, बोले जब कोई से उछल के ऊपर आ रहा होगा, है ना, जब पीजी से टू ड्रीम जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, तो भागेगा, बैठ 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 नीचे, बैठ, है ना, बैठा देता होगा। बोलो, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है यहाँ पर चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn, तो यहाँ हो जाएगा पेयरिंग, सारे सारे पेड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इवन है, सारे सारे पेड हो जाएंगे क्योंकि डायमैग्नेटिक। लेकिन ये वाला वीक है, ये वाला वीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। और यहाँ पेयरिंग जब बेटा नहीं होगी तो क्या करेंगे, हम करके देखेंगे। करके कैसे देखते हैं, हम करके देखेंगे। कैसे देखते हैं करके, बताओ? हम ऐसे करके देखते हैं, हम बनाते हैं ऐसे। ऑक्टाहेड्रल अरे टेट्रा है क्या, टेट्रा है क्या भाई? टेट्रा है तो पहले कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, ई, नीचे कौन आएगा, ई, ऊपर आएगा T2, है ना, यहाँ पे T2, यहाँ पे ई, यहाँ पे 2 होंगे। बोलो, फिलिंग कर दो, फिलिंग करो, लो एनर्जी फिलिंग करोगे 1 2, है ना। वीक है तो पेयरिंग पहले नहीं होगी, कहाँ जाएगा, भाग के ऊपर, 3 4 5, फिर क्या आएगा 6 7 8। पेयरिंग नहीं हो सकी, इसलिए क्या हुआ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाई, वीक है। जब वीक है तो इलेक्ट्रॉन भाग के चला गया ऊपर। अगर यही स्ट्रांग होता है इस केस में, जैसे इस केस में, यहाँ पे भी सेम चीज है, ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे भी सेम चीज है। बस दिक्कत क्या है, यहाँ स्ट्रांग लिगेंड है, यहाँ वीक लिगेंड है, यहाँ पेयरिंग नहीं हुई, यहाँ जबरदस्ती पेयरिंग नहीं करा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे अगर मैं फिलिंग करूं, यहाँ पे अगर फिलिंग करके दिखाऊं तो बताओ, 1 2 भाग रहा था ऊपर, जबरदस्ती पेयरिंग करा दिया, बोला बैठ नीचे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जबरदस्ती उठा देगा उसको, बोलो है क्या। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिर से करेगा 1, ठीक है, फिर क्या होगा, पेयरिंग करा देगा फिर से, फिर बचा कौन, 1, फिर करा दिया पेयरिंग, क्या होगा, सारे के सारे क्या हो गए, पेड, सारे के सारे पेड हो गए। क्योंकि जो वहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी है वही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है ज्यादा निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, तो यही एनर्जी पेयरिंग करने में यूज हो जाती है। भाई एनर्जी होगा, ताकत होगा, तभी क्या पेयरिंग कराएगा ना। पेयरिंग करा दिया सबको, जो ये भाग रहे थे ना, ये भाग रहा था, इसको पेयरिंग करा दिया, तो पेयरिंग करा दिया तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा। जब कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा बेटा, क्लास में मैंने इसको बहुत ढंग से समझाया, ठीक है ना। जब कोई अनपेयर्ड नहीं बचा बेटा तो कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक, ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। बताओ कितने पैरामैग्नेटिक हो रही, देखो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और कितना हो गया बेटा, 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। बस ध्यान सिर्फ इसका रखना था भैया, और किसी का नहीं। बोलो, तो इसका रखना था, बाकी तो क्या था, ऑड वाले डायरेक्टली काउंट हो रहे थे, वो करने के देखने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम मत खराब करना सबकी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर सभी करते हैं, इसका भी बनाते हैं ऐसा, इसका बनाते हैं ऐसा, सबका नहीं बनाना भैया, कुछ तो आइडिया लगा लो। बोलो, और ये आइडिया सीखना पड़ेगा, है ना, ये आइडिया सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस करते करते आता है, प्रैक्टिस करते करते आता है ना, टीचर के गाइडेंस से आता है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या आया बेटा, देखो यहाँ पे, है ना, एक क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो, अब बोलोगे सर जो है, आप तो जो है ऑर्गेनिक में भी कूद गए हो। हाँ भैया, कूद गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का देखो, है ना, हाइड्रोकार्बन का मिला के कैसे ऑर्गेनिक क्वेश्चन आता है। देखो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहा 4 नंबर के लिए, गलत होने पे आपको -1 दिए जाएंगे। बोलो, साथ में 5 नंबर कटेगा, है कि नहीं, तो 5 नंबर कट जाएंगे पूरे पूरे, 4 तो कटना था, तो मिलेगा नहीं, और एक क्वेश्चन और चला जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है बेटा, अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा। क्वेश्चन दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट का करेक्ट सीक्वेंस निकालना है। क्या बनाना है, एनहेप्टेन से कहाँ जा रहा है ना, फिनाइल, है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या है, पीएच, है ना, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2OH, ठीक है। तो ये चीज बनाना है, इसको बनाने में क्या क्या सीक्वेंस होगा, है ना। अब आप ध्यान से समझना, ऑप्शन देख रहा हूं मैं आपको, एक ऑप्शन बता रहा हूं, है ना, Al2O3 जो सही ऑप्शन है, मैं सारे ऑप्शन नहीं लिखूंगा, Al2O3 Cr2O3, ठीक है, CrO2 Cl2, और लिखा है साथ में H3O+,
फिर लिखा है कंसंट्रेटेड NaOH और फिर लिखा है H3O+। देखो भैया ये बोला है यही सही है, जो सही है वही बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन दिए, इसे उल्टा सीधा कर दिया है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन चूज करना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। ये बेंजीन रिंग है, जो पीएच है क्या, ये बेंजीन रिंग है। तो आप सोचो एक नॉर्मल चेन से, नॉर्मल हेप्टेन से 1 2 3 4 5 6, एक और भैया, एक और, 1 2 3 4 5 6 7, एक नॉर्मल हेप्टेन से कहां पहुंच रहे हो, बेंजीन वाली रिंग तक। तो यहां पे क्या कराना पड़ेगा, यहां पे कराना पड़ेगा एरोमेटाइजेशन। मतलब हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि नॉर्मल बेंजीन से कहां पहुंचना है, एरोमेटिक बनाना है, बेंजीन बनाना है। क्या लगा दो, Al2CO, बोलो यहां पे क्या लगा दिया। तो पहला रिएजेंट होता है Al2O3 डॉट Cr2O3 डॉट, है ना, उल्टा लिख दिया क्या भैया, है ना, Cr2O3 डॉट Al2O3, ठीक है। तो इस तरह से लिखा होता है ना। आप बताओ इसके माध्यम से क्या होगा, ये जो बेंजीन है 6 की कार्बन बन जाएगी, और एक जो है ना, एक जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 6 का क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ऐसे बेंजीन बन जाएगा, और एक जो है CH3 बाहर आ जाएगा। एक CH3 बाहर आ गया तो क्या बन गया, टॉलिन बन गया। टॉलिन बनने के बाद भैया क्या होगा, तो पहले वाले से क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। हम यहां तक तो पहुंच गए, अब हमें ये लाना है। ये कौन है भैया, ये है इटार्ड रिएक्शन, है ना, फेमस है। CrO2Cl2 फेमस है ना, कराया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन रखा हुआ है, सब हट जाएगा, क्या बनेगा। तो ये बना है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बेटा, है ना, तो सब लोग कराए होंगे, है ना, अगर नहीं कराया है तो मैं करा दूंगा। बोलो है क्या, यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो CrO2Cl2 H3O+, बड़ा फेमस रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन बेटा, है ना, हर कोचिंग में कराया था, फेमस है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ऐसे बोलता है फेमस है, क्यों हम मेंशन करता है, हाईलाइट करता है। देखो सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं, ये भी एनसीईआरटी मेंशन्ड है, ये भी एनसीईआरटी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए कहाँ तक, हम पहुंच गए यहाँ तक। अब क्या, जब पहुंच गए यहाँ तक, अब क्या करें। तो यहाँ पहुंचने के बाद जो ये भैया है ना, ये भैया क्या करेंगे, इनके माध्यम से होने वाला है कांड, है ना, और इन भैया के माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे कर्म कांड होने वाला है। और जब इनको लगाओगे तुम कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH, और साथ में क्या है H3O+, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। एक बन जाएगा क्या आपका, एक बन जाएगा आपका यहाँ पे COOH, और एक बन जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ बन जाएगा CH2OH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस है। पहले इनका सॉल्ट बनता है, बाद में इनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाता है, इस तरह के मिक्सर फॉर्मेशन हो जाती है बेटा। तो ये आपका जो है रिएक्शन है भैया, रिएक्शन है ना। तो क्वेश्चन आसान है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको यूज करना था, तो ऑप्शन नंबर ये सही रहता है इसका, ठीक है। तो आपको देखो कुछ नहीं करना था, जब आपको सब कुछ दे दिया है, यहां तक पहुंचने के लिए पकड़ो, किसको पकड़ो, कि भैया सिंगल चेन से बेंजीन तक जा रहा है, तो क्या करें, पहला काम क्या होना चाहिए, पहले बेंजीन बना लो, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो भैया, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, आपको ऐसे पहुंचना है, और फिर क्या करोगे, आपको ऑप्शन ले आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, जितने मुझे क्वेश्चन मिल पाए मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन देखो आप, है ना। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो मिलते जाएंगे किसी और लेक्चर में, है ना, आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, दिया है थायोनिल क्लोराइड, है ना, क्या दिया है, थायोनिल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ white phosphorus gives compound A, ठीक है भाई, करा देंगे रिएक्शन, करा देंगे कंपाउंड ए, है ना, गिव्स कंपाउंड ए। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है ए ऑन हाइड्रोलिसिस gives the compound B। बोला है ए और बी क्या है, और बोला है जो बी है, एंड लिखा है, आगे लिखा है बी के बारे में, बी इज डाइबेसिक है भैया, डाइबेसिक एसिड है ये, ठीक है, डाइबेसिक एसिड है, ये हिंट दे दिया, यही हिंट काफी था। इसमें पहला ऑप्शन है कि जो ए है वो PCl5 है, और जो बी है वो H3PO4 है।
जो बी ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, ए आपका है P4O10, और जो बी ऑप्शन है वो क्या दिया है S3PO4, और जो सी ऑप्शन दिया वो दिया है ए है आपका POCl3, और जो बी है वो क्या है आपका S3PO4। लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, याद रखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखो PCl3, अच्छा क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और यहाँ पर जो है बी दिया है आपका S3PO3। तो बताओ इनमें से डाई बेसिक कौन है, इनमें से डाई बेसिक कौन है, इनमें से डाई बेसिक कौन है बेटा, डाई बेसिक तो यही रहा S3PO3, कराया हुआ है क्लास में, इसका n फैक्टर 2 होता है ना, मैंने बता रखा है, ये डाई बेसिक है, आपको पता होना चाहिए फटाफट, स्ट्रक्चर नहीं पता ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे कर लो, ये वाला H नहीं निकलेगा, कितना है 2 ही H निकल सकते हैं, क्या है डाई बेसिक, ठीक है, ये क्या है डाई बेसिक। तो अगर ये डाई बेसिक है बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे बोल रहा है ए ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कंपाउंड, तो ए क्या है, इसका एक सिंपल सा रिएक्शन में है ना, आपका है SOCl2 प्लस P4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है PCl3 का फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, साथ में यहाँ सब बनते हैं SO2 और H2L2, वो सब तो ठीक है ना, H2Cl2 ये सब बनता है, लेकिन जो मेन क्या बनता है PCl3, इसका वो चाहिए। और PCl3 को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, PCl3 को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा, यहाँ पे P किसमें है +3 में, यहाँ पे किसमें रहेगा +3 में, S3 है ना, हाइड्रोलिसिस में चेंज होता नहीं है, तो +3 में यहाँ से कितना हो जाएगा S3 है ना, PO3, ये भी किसमें हो जाएगा +3 में, बोलो तो +3 में मौजूद रहना चाहिए, देख लो है क्या 3 दूनी 6 +3, बोलो मौजूद है क्या, कितना आ रहा +3, तो आप लोगों को ये मेंटेन रहना चाहिए S3PO3 है ना, तभी तो क्या है ये क्या है डाई बेसिक, और डाई बेसिक आंसर क्या आ गया, ये आ गया, और बनता है कैसे रिएक्शन में PCl3, तो यहाँ से आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत है ना, फास्फोरस से कैसे फास्फोरस का क्लोराइड फॉर्म होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, मेंशन्ड है, ये भी मेंशन्ड है, ये भी मेंशन्ड है, पूरा मेंशन्ड है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, PCl3 से है ना, आप हाइड्रोलिसिस करो क्या मिल जाएगा S3PO3, ठीक है, और डाई बेसिक है, बाकी सब क्या है ट्राई बेसिक, वैसे भी क्वेश्चन है ना, अगर सब में ट्राई बेसिक दिया होगा तो बच्चों ने बताया है ना, सब में अगर ट्राई बेसिक दिया है फिर तो डायरेक्टली काट दो सबको, तो खुद ही आगे से क्या बोल रहा है डाई बेसिक है ना, सीधा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी एक ऑप्शन में और दे दिया S3PO3, तो उस टाइम पे आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, इससे आप आराम से बता सकते हो बेटा। तो अभी तक यहाँ पे मैंने वो सारे पार्ट कवर कर दिए हैं है ना, सारे पार्ट कवर कर दिए हैं बेटा है ना, और लगभग मैंने सब कुछ बताया, और आप इसको एनालाइज करेंगे, अगले पार्ट में जो कुछ भी आएगा उससे आप करेंगे, ठीक है बेटा। चलो फिर मिलते हैं है ना कल के पेपर में, मैं आपको हर दिन का एक डिस्कस करा रहा हूँ, आपको बस अंदाजा लगा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्या छोड़ना है, ठीक है ना बेटा। बाय, मिलते हैं फिर।